ये मेल दिखाऊं आपको क्या है ये? बड़ा जनाब लोगों की बातें सुन सुना के मैं कहता हूँ अप्लाई करते रहते हैं। नॉर्वे मजाक है। आपने कभी सुना है कोई एजेंट इसकी वीडियो डालता है या मतलब को कर देता है? अगर करे तो ये आपको अंदाज़ा है ये कितना स्ट्रिक्ट है? तो इसके क्यों नहीं प्रमोशन को कर सकता? क्यों नहीं? ये कुछ भी मांगता है और बहुत कम रेशो रहती है इसकी, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट बहुत है। किसी एजेंट साहब से कराई है उसने बंदे ने, और मेरे पास अभी केस आया कि सर रिफ्यूज़ल पे मेंशन है कि आपसे कांटेक्ट किया था और आपने जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जो चीज़ें मांगी गई हैं उन चीज़ों को आपने नहीं दिया, तो ये रिफ्यूज़ल। अब चीज़ें क्या मांगी गई हैं रिफ्यूज़, ये मेल चेक करें। ये नॉर्वे एम्बेसी से आई है कि प्रीवियस सारे पासपोर्ट सेंड करें, क्योंकि जनाब ने ना ट्रैवल हिस्ट्री में लिख दिया था कि मैंने ऑन अराइवल कंट्रीज़ जो हैं वो किए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जिनके साइंस स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। प्रीवियस ऑल पासपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ, अगर आपको थोड़ा ये समझ आ जाए, विद साइंस स्टैम्प फ्रॉम योर बैंक। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करें, आपके पास 17 फरवरी 2026 तक का टाइम। और एजेंट साहब एक पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी, वीज़ा, चैट जीबी तो दो है लिख के बाद एप्लीकेशन कर दी, जमा हो गया साढ़े लाला लाला पापा पापा हो गया जनाब। उसकी प्रेजेंटेशन ही कोई नहीं, उसका केस ही कोई नहीं, एप्लीकेशन डाल दिया, फंस गया बंदा। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ ही लगती है ज़्यादातर। सम टाइम वो मेल करते हैं कि साढ़े सन तेरे तो यकीन नहीं, तो 6 महीने की भेज, 6 महीने के पीछे ओपनिंग बैलेंस ही नहीं होता। आप ट्रैवल हिस्ट्री बोल रहे हो तो बोलेगा हाँ जी पिछली उसने मांगी है कि नहीं, और एजेंट को पता ही कोई नहीं कि उसने मेल कौन सी डाली हुई है, ये मेल कहाँ पे आई हुई है। मजाक है। हम तो मतलब मेल ही क्लाइंट की यूज़ करते हैं। मैंने उसको बोला उसके साथ रब्ता करो कि जिस मेल पे काम किया हुआ वो दो, तो उसने जब वो खोला तो अंदर ये मेल। तो ये ना जो एवरेज पर्सन होते हैं ना, बेल्जियम ले लो जी, नीदरलैंड्स खुला हुआ है जी, मार गई जी, बुल्गारिया, इधर की हद तक ये ठीक है। बड़े केसेस पे जब आप जाते हो ना, जो बड़े कंट्रीज में, इसके लिए आपके पास चारों तबक, इनको आते ही चार हैं, उनमें खेलना, साथ ही चाइना पे वापस चले जाना। और अब 2025 जितनी सी 2025 की पैदाइश, उनकी रिन्यूअल नहीं हुई तो वो वैसे ऑफिस छोड़ दें। साले वो कख नहीं छोड़ा लोगों के केसेस को, कुछ छोड़ा है? बस एक दूसरे के कपड़े उतारना, और एक दूसरे को मैं ब्रांड हूँ, मैं एडवाइज़र हूँ, मैं काला हूँ, मैं चिट्टा हूँ, मेरे बुल बड़े हैं, मेरे बुल छोटे हैं, मेरी हर्षा निकी है, मेरी हर्षा बड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं। एप्लीकेशन हो रही है जनाब। गलती होती है हर इंसान से, लेकिन भाई जान तो लो। आप एवं ही किसी मतलब बंदे का नॉर्वे में एप्लीकेशन डाला, सुबह अल्लाह, हर बंदे के लिए हर कंट्री नहीं होता। अब आपका तो वही हिसाब है कि बंदा मेरे जब मतलब बंदे के बैग सिग्मा टैंगो बीटा दी गल्लां शुरू कर दे, वो वाला हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। इत्थे अजीब अजीब जो चेहरे ने, अजीब से लोग हैं, उनकी बातें हैं, अजीब कन्वर्सेशन है, और उनके रोज़ लगते हैं। हमारे तो मतलब अभी अप्लाई किया 10-15-20 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, बैच होता है 1-2 मांग, और इधर ना रोसे बने हैं इनके एजेंट्स के, छोटे छोटे रोसे, छोटे छोटे, मुझे नहीं पता, तुमने मुझे ये बोल दिया माँ को। और जो ऑफिस ये बन गए हैं कि जिन्होंने तो अभी वीज़ा लगवाए हैं, वीज़ा लगवा के उधर पहुंचे, आके सवेरे ऑफिस है जी, मैं उधर हो गया हूँ, मैं खुद मैं जनाब मैं पहुंच गया हूँ, आप अब भी आ सकते हैं। व्हाट द, कैसे? और इतनी इतनी अच्छी प्रोफाइल वाले लोगों को
वो एक एक फॉर्मेट रखा हो, उसके ऊपर नाम और एक एक टिकट पड़ी हुई है, नाम होटल के ऊपर चेंज कर करा के 500-600 रुपये की फाइल। कैसे? मैं इसलिए 1000 दफ़ा कहता हूँ आपके और मेरे क्लाइंट में सिर्फ क्लास का फ़र्क है। तो मुश्किल था मेरे लिए सर्वाइव करना, क्योंकि माड़ा बंदा मारा नहीं। आज जब बड़े से बड़ा बंदा बोलता उस्ताद फंस गया हाल निकाल, उस्ताद फंस गया हाल निकाल, ये सब पूछते हैं सब। और दिखाऊं, ये कल की बात है, बंदा नहीं मैं शो कर सकता, मेरे पास रिफ्यूज़ल उसने सेंड किया, बहुत बड़ा एजेंट है दुबई का, और उसने बोला रहमान सर इसका कोई हल निकाल के दें। उसने स्टेटमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स माशाल्लाह ऐसे बयान किए हुए हैं कि ज़रूरी नहीं आपका हाईएस्ट जो एक्सपेंस होता है वही होता है। आपने एक मंथ में एक्सपेंस किया ही नहीं, बहुत कम किया, उसको भी बताना क्यों? वो कह रहा है ठीक है तुमने 4000 खर्चा बोला, अगर 4000 है तो इस माह में आपका 1600 क्यों हुआ? बताओ भाई क्यों हुआ? अब ये रिफ्यूज़ल था। इधर जनाब पासपोर्ट हमारे साथ 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, मैं ये कर दूंगा, मैं पैन आप ये कर देंगे। रिफ्यूज़ल हमें भी पढ़ते हैं, बट थोड़ा समझ आ जाता है इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना, नेक्स्ट आगे क्या होगा। और इधर जिनका रिफ्यूज़ होता है ना भाजी के ना, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर वो अपनी कख पल्ले नहीं छड़ते। ठीक है रिफ्यूज़ल बार बार पढ़े ना, 2-3 माह का गैप रखे, जिन पहले हाथ फड़ाए अब ना बंदे सियाने जेडे ना वो सोच समझ रहे ना कि मैं करदा किंदे कोलों पे। और जितना ही ऊंचा बोल रहे होते हैं ना, जितना मुश्किल बोल रहे होते हैं ये चीज़ें, उसको उतना क्लाइंट चाहिए होता है। ये बात मेरी याद रखना। कोई इनविटेशन का चूरा नहीं, कोई चाना चूरा नहीं, कोई फलाना ही, कोई परमट ही, कोई डन बेस ही। हुण भी है दौर रह गया 2026। सॉरी यार, बाय।